हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। सृजन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी टीम ने पूरी लूसेंट जीके का निचोड़ 1000 प्रश्नों का संकलन करके किया है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 101% हमारा दावा है कि सभी परीक्षाओं में हमारे इस 1000 प्रश्नों से ही प्रश्न आएंगे। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब अगला वीडियो हम अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा वीडियो जो बनेगा इसमें हम तेज़ी से क्वेश्चनों को करेंगे और 1 घंटे में हम ये 200 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो फ्रेंड्स, लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा नाम की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य कला है? तो ये स्वांग हरियाणा की लोक नृत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका फैसला कौन करता है? तो फ्रेंड, लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है। और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है और 117 में वित्त विधेयक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में होता है। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये हॉकी से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेपलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना नामक पौधे से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका 8, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार के समीप सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, उसके एक अधिकारी थे पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चाणक्य का बाल अवस्था का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, विष्णुगुप्त चाणक्य का बालपन का नाम है। और चाणक्य जो है, इसके 3 नाम है, एक चाणक्य है, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त है। ये भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, अपने शासनकाल के 13वें वर्ष अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी तथा युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ? तो फ्रेंड्स, कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और जिसके बाद में इन्होंने अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है 13, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसे भेजा था? तो फ्रेंड्स, अशोक ने बहुत सारी शादी की थी। इनकी एक पत्नी का नाम था महादेवी, और महादेवी से 2 संतानें इनकी हुई थी। महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी। तो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लोगों का टाइम नहीं ले रहे हैं, और ये 200 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इंद्रधनुष प्रकाश की किस घटना के आधार पर बनता है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। अगर द्वितीयक इंद्रधनुष में ये जस्ट उल्टा हो जाता है, बैंगनी रंग ऊपर पहुंच जाता है और लाल रंग नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 16, चंद्रमा पर जाने पर आकाश देखने पर किस किस रंग का दिखाई देता है? तो फ्रेंड, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है इसमें 17, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
पॉजिट्रॉन ऐसा होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स विल्सन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ कराया था, परंतु इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। किसने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्थ? ये किसने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है? तो संत निजामुद्दीन औलिया ने जो है तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। और गयासुद्दीन तुगलक की आईबी इन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए कहा है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं कि किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को देवदूतों से संदेश प्राप्त होते थे? तो गयासुद्दीन तुगलक को। ये सब उसकी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था होने के कारण थी, राज्य का छोटे से छोटा समाचार उसको मिल जाता था। नेक्स्ट है 21। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एकमात्र विद्रोही अमीर कौन था? तो फ्रेंड्स उसके काल में मलिक शमसुद्दीन शाह ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है 22। किसके शासनकाल में देसी राज्यों को सनदें जारी की गई थी? फ्रेंड्स तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में देसी सनदें जारी की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है, काफ़ी बार पीसीएस, एमपी पीसीएस और आपका हिमाचल पीसीएस में ये आया है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहकर पुकारा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के एक ही गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट है 25। प्रखर राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन किन नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान तथा मजहर उल हक ने किया था। अगला प्रश्न है 26। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी फ्रेंड्स अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स अरविंदो घोष ने इसकी रचना की थी। और फ्रेंड्स अरविंदो घोष प्रसिद्ध जो है क्रांतिकारी नेता थे। जब इन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया तो इन्होंने पौंडचेरी में ओरोविले आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका 28। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी और इसके फाउंडर सर सैयद अहमद खां थे। एक यहाँ से और प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति पर पहली बार कलम चलाने वाले कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था असफाक बगावत हिंद। नेक्स्ट है 29। आत्मसम्मान आंदोलन का जनक कौन था? तो रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न है 30। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली थी? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की बलिया में 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन को सर्वाधिक सफलता मिली थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 31। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसके गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि भारत की बिस्मार्क कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब ये जान लीजिए बिस्मार्क कौन थे। तो फ्रेंड बिस्मार्क जर्मनी के लीडर थे और उन्होंने जर्मनी के 29 राज्यों का एकीकरण किया था, जबकि भारत में 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 32।
ऑल इंडिया डिप्रीस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। राज्य सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का मुखिया होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट है 34। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से ली थी? तो फ्रेंड्स, डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी जी ने ली थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लेने के लिए बाध्य है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 36। लोकहित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी के द्वारा न्यायालय में ले जाना लोकहित याचिका कहलाता है। अगला प्रश्न है इसमें 37। बंदी प्रत्यक्षीकरण आदि जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें 38। संसद के निर्धारित कार्यक्रम को छोड़कर जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद की मांग की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्य पूर्ण करने की तिथि क्या थी? तो फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी नहीं है, ये 26 नवंबर है। गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते आए हैं। परंतु वर्तमान सरकार ने अब इसको कानून दिवस की जगह संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। अगला प्रश्न है 40। कौन से राष्ट्रपति सर्वसम्मत से चुने गए थे? तो फ्रेंड्स, नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मत से चुना गया था, जबकि ये पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो ये चुनाव हार गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। कार्रवाई रोकने के लिए कौन सी रेट जारी की जाती है? तो प्रतिषेध रेट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है 42। संघ लोक सेवा आयोग ने हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति कब प्रदान की है? तो 1979 में 1979 में यह अनुमति प्रदान करती संघ लोक सेवा आयोग ने, जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही सुविधा हुई। अगला प्रश्न है आपका 43। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका की स्थित हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न है 45। आइसोबात रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? तो समुद्र तल से समान गहराई वाले क्षेत्रों को आइसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट है 46। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 47। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। अगला प्रश्न है 48। विश्व का सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर, कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, यह यूरोप में स्थित है और वेटिकन सिटी है, यहाँ पर पोप निवास करते हैं। 49 है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिंगले है ये मैकिंगले। तो ये माउंट मैकिंगले पर्वत किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है ये। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? फ्रेंड्स, की जो ग्रेनाइट है वो आगरी चट्टान है। अगला प्रश्न है 51। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 42। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और न्यूमूर द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद बना हुआ है। 53 है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है 54। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजा चेलैया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष चुना गया है, यानी नियुक्त किया गया है। अधिकारी को चुना नहीं जाता, नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका,
कि रोजगार गुणांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो R.F. काहन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सेल की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में सेल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 57। महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता कहाँ खोल सकती हैं? तो ग्रामीण डाकघरों में खोल सकती हैं। अगला प्रश्न है 58। कपार्ड काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कापार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में स्थित है। किस समिति ने कृषि जूतों पर कर लगाने की संस्तुति की है यानी कि सिफारिश की है? राजा चेलैया समिति ने कृषि जूतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी, जो कि एक तरह से हम इसे सही नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 60। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो A.O. हर्समैन ने असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी। मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी मुद्रा संकुचन कहलाता है। अगला प्रश्न है 62। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी माप बेहतर मानी जाती? तो राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर मानी जाती है। अगला प्रश्न है 63। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगभग। फ्रेंड्स जो पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जिससे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंक दें तो वो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, अर्थात वह पृथ्वी पर दोबारा फिर कभी वापस नहीं आएगी। तो यानी कि अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को अगर ऊपर छोड़ दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान 14.14 एम्पियर है। इस धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका मान है 10 एम्पियर। अगला प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा संवेग P तथा वेग c है, इनमें क्या संबंध है? तो P बराबर E/c। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस संचार प्रक्रिया से आती है? तो विकिरण के द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट 67। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। सोने के आभूषण को तैयार करने में तांबा मिलाया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो हम लोग सोने को पहन नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से टूट जाएगा तुरंत। नेक्स्ट प्रश्न है 68। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70। पशुधन संगणना देश में कितनी अवधि के पर अंतराल पर की जाती है? तो 5 वर्षीय अवधि पर। देश में पहली पशुधन संगणना कब की गई थी? तो 1919-1920 में देश में पहली पशुधन गणना की गई थी। अगला प्रश्न है 72। पशुधन संगणना के क्या उद्देश्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इससे पशुधन संख्या का पता चलता है और श्रेणीगत उम्र लिंग संगठन आदि की सूचना भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है इसमें 73। पशुधन संगणना कौन कौन से कुल पशुधन पशु सम्मिलित होते हैं? तो इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, याक, ऊंट, मिथुन, ये सभी कुल पशुधन में सम्मिलित किए जाते हैं। और कुक्कुट भी है, कुक्कुट मीन्स मुर्गा मुर्गी है। अगला प्रश्न है इसमें पशुपालन, डेयरिंग एवं मत्स्य पालन विभाग किस मंत्रालय का एक विभाग है? तो ये कृषि मंत्रालय का एक विभाग है। पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग कब अस्तित्व में आए थे? तो 1 फरवरी 1991 में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 75। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 77। हॉकी के जादूगर कौन कहलाते थे? मेजर ध्यानचंद।
नेक्स्ट है खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? तो फ्रेंड्स खो खो में 8 जो है आपके क्रॉस लेंस होते हैं, क्रॉस लेन होते हैं। बीजिंग बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के सुशील कुमार कुश्ती और विजेंदर सिंह बॉक्सिंग ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा कांस्य पदक। पहले किस खेल से संबंधित विश्व के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न है फॉरेस्ट हिल्स यूएसए किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। हाफ मैन लेसन शब्द यानी हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। और प्रूडेंशियल 83 प्रश्न है प्रूडेंशियल कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। नेक्स्ट 84 सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? फ्रेंड्स सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर और इनके गुरु का नाम था ब्रजानंद जो अंधे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है इनको। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो काफी विवादित भी था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में उन लोगों को पुनः हिंदू बनाया जाता है जिसमें वो कभी हिंदू से मुसलमान बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 साकेत किस हिंदी कवि की रचना है? तो मैथिली शरणगुप्त की रचना है ये साकेत। बांग्ला पुस्तक पाथेर पंचाली किसकी रचना है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक किताब है पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न है आपका अंग्रेजी पुस्तक मैकबेथ के लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं। 88 है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और बाद में ये नेपाल चली गई, वहीं सब संभवतः वहीं उनकी मृत्यु हुई। और कब्र भी बेगम हजरत महल की नेपाल में बनी हुई है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन लोक नायक और लोकमान्य के उपनाम किन के थे? तो जवाहर जयप्रकाश नारायण तथा बाल गंगाधर तिलक के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 उन 1896 में बनी संस्था रामकृष्ण मिशन का प्रमुख सूत्रधार किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद को इसका प्रमुख सूत्रकार माना जाता है। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और इनको विवेकानंद नाम दिया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय की स्पंदन की दर से। मानव की कलाई में नाड़ी स्पंदन होता है। अगला प्रश्न है प्रसारी विश्व की अवधारणा किस सिद्धांत की संकल्पना पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। दिवंगत बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस खेल से है? शहनाई वादन से। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। अगला प्रश्न है 96 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दूसरे के समीप कांग्रेस के किस अधिवेशन में आए थे? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में और इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पास आए। 98 का क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती में। प्रसिद्ध खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। और क्वेश्चन नंबर 101 है होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर में। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है 102 प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ग्वालियर।
भोपाल गैस कांड में बेरोजगार हुई गैस पीड़ित महिलाओं को रोजगार तथा अधिकार दिलाने हेतु कौन चर्चित हुए? रईसा खान। अगला क्वेश्चन है 104। भीमराव अंबेडकर का संबंध अर्थात जन्म स्थान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। इन महू में इनका जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के पिता कहे जाते हैं। 105 में हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, प्रकृति देवी की और स्वास्तिक चिन्ह की। इन तीनों की पूजा हड़प्पावासी करते थे। अगला प्रश्न है 106। नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है 108। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं और चौथी बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम सदी में जम्मू कश्मीर की कुंडलवन में हुई थी। और इसमें यह बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। तो फ्रेंड्स हीनयान वो लोग होते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं और वो उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते हैं। जबकि महायान लोग गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 109। कनिष्क के समकालीन प्रमुख विद्वान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र ये तीनों सम्राट के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 110। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 112। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फ्रेंड्स उस समय तुगलक वंश के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और फ्रेंड्स इब्न बतूता ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है रेहला। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है 114। रॉबर्ट क्लाइव भारत में किस पद पर कार्य करने के लिए आया था? क्लर्क के पद के रूप में कार्य किया और अपनी योग्यता के बल पर कंपनी का गवर्नर, मुख्य अधिकारी बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। अगला प्रश्न है आपका 115। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इटावा के पूर्व रिटायर्ड जिलाधिकारी एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। और एक यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष एओ ह्यूम रहे हैं? तो एक बार भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। एक प्रश्न और यहाँ से आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत के जो आपके वायसराय कौन थे? तो वो आ जाता है लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी इसके अध्यक्ष बने थे। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट 117 है किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 1943 को ये घोषणा की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की किस अधिवेशन में की गई थी? तो फ्रेंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ है लाहौर अधिवेशन में 1929 में। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें रात में 12 बजे झंडा फहराया गया था और इसी में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। अगला प्रश्न 120। महात्मा गांधी लाए के फ्लीटिंग
पैंथोम राइजेस डस्ट नॉट लेवल किसका कथन है? तो भीमराव अंबेडकर ने ये पदवी महात्मा गांधी को दी थी, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को ट्रेचर्स एक्ट विश्वासघात का कार कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसे विश्वासघात का कार कहा था। और एक और यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आउट ऑफ द सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। जब 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी की वोटिंग की गई तब गांधी जी ने परेशान होकर ये कहा था कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लें। फ्रेंड्स हम आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रहे हैं, तो आज जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब प्रश्न एक और आ जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। अगला प्रश्न है आपका 124। गांधी जी केवल एक बार 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, और ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और आयरलैंड के संविधान में यह स्पेन के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है इसमें 126। भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है 128। लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी है? क्रमशः, ये क्रमशः रॉन्ग लिखा है, ऐसा होता है क्रमशः कितनी है? तो लोकसभा में 552 हो सकती है और राज्यसभा में 250 है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा जनता का सदन यानी कि निम्न सदन है, और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? जो 14वीं लोकसभा का चुनाव में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है 130। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो मनोनीत। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के लोग भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है 131। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब ये प्रश्न आ चुका है, इसीलिए हम 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाते आए हैं, और वर्तमान सरकार ने कानून दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अगला प्रश्न है 132। मूल अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो फ्रेंड्स मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी कि मूल अधिकारों पर न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर ऐसा नहीं हो सकता है।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 134 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान क्या कहलाता है जहां से भूचाल यानी कि भूकंप उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं फोकस या भूकंप मूल, और भूकंप जो है एपी सेंटर पर विनाश करता है। अगला प्रश्न है, माउंट मैकिंगली पर्वत शिखर किस देश का है? तो यूएसए का पर्वत है ये, माउंट मैकिंगली है, माउंट मैकिंगली। अगला प्रश्न है 137, तंजानिया में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? फ्रेंड्स तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो। बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है और बैरन द्वीप पर बैरन नामक ज्वालामुखी है। पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है? तो लेनिनग्राड का। अगला 104 है, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? तो यह मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। अस्वान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अस्वान बांध जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी पर बना हुआ है और नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और ये विभिन्न देशों से बहती हुई भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में गिरने से पहले ये त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है 142, विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये आपकी लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी का मतलब है यहाँ पीने का पानी। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्रिसिल केयर इंक्रा क्या है? तो फ्रेंड्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आम आदमी बीमा योजना के नए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को। अगला प्रश्न है 147, भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियां किसे प्रदान की हैं? सेबी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख काम क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का ये अनुमोदन करती है। अगला प्रश्न है 149, विश्वसनीय प्रतिभूतियों ब्लू चिप से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ होता है उनको ब्लू चिप शेयर कहते हैं। 150 है, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द बीआरए का पूरा रूप क्या है? तो फ्रेंड्स बीआरए का पूरा नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट है 151, भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है सेवा। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न है 153, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान की छड़ें। एस्ट्रो डी क्या है? फ्रेंड्स एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट है 155, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका 2g, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 ऐसे और ड्यूटेरियम को 1H2 लिखा जाता है और ट्राइटियम को 1H3 लिखा जाता है, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में।
अगला प्रश्न है 158। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला होता है O2। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन। और मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स माना होता है दलदल, और ये दलदली इलाके में पाई जाती है। इसके अलावा धान के खेत में और जहाँ पे पशुओं की हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है 161। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z और इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, किसी भी तत्व में जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये है इसका। तो फ्रेंड्स, ये इसके आंसर है। ए माइनस जेड, जेड जेड ही हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघरों के आधुनिकीकरण से प्रोजेक्ट एरो का संबंध है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से विश्व की आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा। IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की करेंसी का नाम है SDR। HDR का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की जो करेंसी है वो बुक कीपिंग करेंसी है? तो फ्रेंड्स, HDR की जो जो IMF की जो करेंसी है HDR है, बुक कीपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मर्कोसुर किस क्षेत्र के देशों का आपसी क्षेत्रीय व्यापार समझौता है? तो दक्षिण अमेरिका के देशों का। बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर। मेक एवरी डे एक्साइटिंग किस मोटर कार की कंपनी की विज्ञापन पंक्ति है? फोर्ड कार कंपनी की। मेक एवरी डे एक्साइटिंग किस मोटर कार कंपनी की विज्ञापन पंक्ति है? फोर्ड कार कंपनी के। 167 है, UTI बैंक ने नया ब्रांड नाम क्या सुना? एक्सिस बैंक। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न है 170। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चीन। इकेबाना फूल सजाने की कला किस देश की है? जापान की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 174। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत का प्रथम सूफी संत माना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए की गई सैनिक कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। और इसी के विरोध में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 177। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वायुसेना उद्योग के लिए। आधुनिक युग के ऋषि किन्हें कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक युग का ऋषि कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन को 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। पाथेर पांचाली किसकी प्रथम फिल्म है? तो सत्यजीत रे की। बुकर पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? ब्रिटेन में। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा।
भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो 1984 में कांड हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। सलमान रुश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार दिया गया था। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1 के द्वारा बर्ड फ्लू होता है। फिर उसके बाद एक है स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? तो H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू होता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है 187, कितने मुगल सम्राट का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? 3। सबसे पहले बाबर का काबुल में है, और जहांगीर का ये लाहौर में है, और बहादुर शाह जफर का बर्मा में रंगून में है। 188, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में। अगला प्रश्न है 189, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1998 में। 190, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये फ्रेंड्स है 14 करोड़ हेक्टेयर। करनाल बंड रोग किस फसल का है? गेहूं का। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त ने तांबे का सिक्का जारी किया था सबसे पहले गुप्त राजाओं में। राजेंद्र चोल ने किस पाल शासक को पराजित किया? तो महपाल को। 194, 194 क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है? कर्क रेखा के। और फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है इसमें 195, लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। मुक्त व्यापार का अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल का मुक्त संचालन, इन्हें इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। और 200 क्वेश्चन है रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का वीडियो 200 क्वेश्चन इसमें थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारे 4 वीडियो बचे हुए हैं, और हम देखते हैं आप लोग कितना हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, कितना प्यार अपना देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो शेष 4 वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिख के भेजें। तो 4 वीडियो यानी कि 800 क्वेश्चन हम इसको आने वाले 15 दिनों में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।